अगर तेरा बेटा नींद में डूबा है और जहन्नुम की तरफ बढ़ रहा है तो तू उसे प्यार से नहीं बल्कि जान बचाने वाले अंदाज में उठा। बाल पकड़कर भी खींचना पड़े तो खींच, क्योंकि यह आग दुनिया की नहीं, जहन्नुम की है। मां चुप रही। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, अगर वो तुझे बुरा समझे तो समझे, अगर तुझे नफरत से देखे तो देखे, मगर याद रख, एक दिन वो तेरा शुक्र अदा करेगा कि तूने उसे जहन्नुम की आग से सजदे की मिट्टी तक ला दिया। मां उठी। तस्बीह अब भी हाथ में थी, मगर अब उसकी उंगलियां तेजी से हर दाना पलट रही थीं। आज वही मां मेरे सामने चुप बैठी थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, न डांटा, न जगाया, न समझाया, मगर उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो कहने से ज्यादा सुनने को मजबूर करता है। उसी दिन से घर में खामोशी बढ़ गई, और उस खामोशी में एक चीख छुपी थी, मां की उस आग से लड़ाई की चीख जिससे वो मुझे बचाना चाहती थी। अब घर में खामोशी थी, और उस खामोशी में एक अजीब सी सिसकी बसी थी। मां अब कम बोलती थी, ना टोका, ना टाला, ना कुछ मांगा, बस नमाज पढ़ती और जाने किन लफ्जों में अल्लाह से मेरा नाम लेती रहती। मैं अब अक्सर देर तक मां को देखता, कभी जानामाज पर रोते हुए, कभी तस्बीह के हर दाने पर मेरा नाम फुसफुसाते हुए। एक शाम मैं बाहर से लौटा तो देखा मां सजदे में है। बहुत देर तक मैं कपड़े बदल कर बैठ गया, मगर मां अब भी उठी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया, सजदा लंबा था, बहुत लंबा। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। कदम खुद ब खुद उसके पास चले गए। मैंने देखा उसका माथा मिट्टी से लगा हुआ था और आंखों से बहता पानी जैसे फरियाद की शक्ल में जा रहा था। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा था, चुपचाप, गुनाहों से भरा, मगर अब टूटता हुआ। तभी अजान की सदा कानों में पड़ी। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई आवाज सीधे दिल के अंदर उतर रही हो। अल्लाहू अकबर। मीनार से आती ये सदा पहले भी सुनी थी, मगर इस बार कुछ और था, जैसे हर लफ्ज मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। मैं जल्दी से बाहर निकला। गली में हल्की सी हवा थी और मस्जिद की तरफ से नूर की किरणें जैसे मेरे कदमों को खींच रही थीं। मैं पहली बार मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ। बच्चों की आवाजें आ रही थीं। कोई वुजू कर रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई चुपचाप दीवार से टेक लगाए बैठा था। मस्जिद के अंदर झांक कर देखा, सबके चेहरे पर सुकून था, जैसे सबको कोई मिला हो जिसकी तलाश बरसों से थी। और मैं अब भी दरवाजे पर खड़ा था, ना अंदर जा सका, ना वापस जा सका। एक बुजुर्ग मुअज्जिन मेरी तरफ आए। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अंदर क्यों नहीं आते?